लिसन टू द क्लास एम्फीबिया। मैं एम्फीबिया के बारे में बताया था। तो ये जो एम्फीबियंस रहते हैं, ये देखो, दे आर प्रेजेंट इन aquatic habitat as well as terrestrial habitat simultaneously। सॉइल के ऊपर भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल बोले तो ऑन लैंड, और वाटर के अंदर भी रहते हैं साइमल्टेनियसली। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस बोला जाता है। अब उनकी जो स्किन रहती है दैट इज स्मूथ, रफ एंड हैविंग ग्लैंड्स। स्किन स्मूथ रहती है, रफ रहती है, विदाउट एनी स्केल्स। स्किन के ऊपर उनके स्केल्स नहीं रहते हैं। एंड विच कीप इट मॉइस्ट। जो ग्लैंड्स जो रहते हैं वो स्किन को क्या रखते हैं? मॉइस्ट रखते हैं। विच कीप द स्किन मॉइस्ट देन गिल्स आर प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज। इनका जब इनिशियल स्टेज रहता है लाइफ का, वो स्टेज के अंदर बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं? गिल्स प्रेजेंट रहते हैं। और गिल्स का रोल क्या रहता है? इन अर्ली स्टेज, लार्वल स्टेज के अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए गिल्स लगते हैं। अब इनकी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रहते हैं वो लंग्स रहते हैं। जब सॉइल के ऊपर आते हैं तो वो लंग्स का यूज करवाते हैं। बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी का मीनिंग क्या है? बक्कल कैविटी और फेरिंग्स उनके अंदर प्रेजेंट रहता है। और स्किन एंड गिल्स ये उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहते हैं। स्किन के थ्रू भी वो रेस्पिरेशन करते हैं और गिल के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं। अब इनका हार्ट 3 चेम्बर रहता है। 3 चेम्बर रहते हैं हार्ट के अंदर। दैट वन इज कॉल्ड एज अराना ट्रिगियाना, देन बफे मेलानोसिस्टस एंड अलिटस। ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब एम्फीबिया के अंदर जो इंक्लूड किए जाते हैं, दीज आर अनेमिनोट्स विदाउट एमनियन कैविटी। एमनियन नाम की जो कैविटी रहती है उनके अंदर प्रेजेंट नहीं रहती है। उसका जो एग्जाम्पल आ जाता है दैट इज हाइला इज अ फ्लाइंग फिश, सॉरी फ्लाइंग फ्रॉग, एंड इक्टोफिशिया इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन। वो लिम्बलेस एम्फीबियन आता है। तो ऐसे ये एम्फीबिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहते हैं जो लैंड और वाटर दोनों जगह वो पाए जाते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट क्लास दैट इज ऑफ रेप्टिलिया। ये जो रेप्टिलिया जो रहते हैं, दीज आर द क्रीपिंग एनिमल्स। क्रीपिंग एनिमल्स बोले तो उनकी पूरी बॉडी सॉइल के कांटेक्ट में रहती है, जिनको रेप्टाइल्स बोला जाता है। एंड रेप्टाइल्स आर क्रीपिंग एंड बोरोइंग। ये रेप्टाइल्स क्रीपिंग रहते हैं, बोरोइंग रहते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स। वो कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स रहते हैं, बियरिंग एपिडर्मल स्केल्स, जिसके ऊपर एपिडर्मल स्केल्स भी रहते हैं बॉडी के ऊपर। रेस्पिरेशन ऑलवेज किसके थ्रू हो जाता है? दैट इज थ्रू द लंग्स। लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो जाता है। और इनका जो हार्ट रहता है दैट इज कंसिस्ट ऑफ 2 ऑरिकल्स एंड पार्टली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स। इनमें 2 ऑरिकल्स भी रहते हैं और पार्टली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स भी रहते हैं। देन लैटरल लाइन सिस्टम इज एब्सेंट, जिसके ऊपर सेंस ऑर्गन्स रहते हैं। ये लाइन इनके ऊपर क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल रहता है, दैट इज इनसाइड द बॉडी, एंड दे आर मोस्टली ओविपेरस, हेमिडिक्टिलस, ड्रैको,
कैलोटेस स्नेक, जिसमें कोबरा आता है, क्रेट आता है, वाइपर आता है, रैटल आता है, ये जो अलग अलग एग्जाम्पल्स है दे आर ऑफ रेप्टिलिया, वो रेप्टिलिया के एग्जाम्पल्स हैं। अब उसमें जो स्नेक्स जो रहते हैं, दीज आर द लिम्बलेस रेप्टाइल्स, वो लिम्बलेस रेप्टाइल्स रहते हैं, एंड हैविंग पॉइजनस पैरोटिड ग्लैंड, और उनमें पॉइजनस पैरोटिड ग्लैंड्स रहते हैं। ठीक है। अब वेनम जो रहता है, जो कोबरा का वेनम रहता है, स्नेक का जो वेनम रहता है, जो पॉइजन रहता है, दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, वो नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या करवाता है, अफेक्ट करवाता है। देन वाइपर इज नॉन पॉइजनस स्नेक, जो वाइपर रहता है वो नॉन पॉइजनस स्नेक रहता है। एंड क्रोकोडाइल इज रेप्टिलिया, क्रोकोडाइल एक रेप्टिलिया रहता है, हैविंग 4 चेम्बर्ड हार्ट एंड दैट स्टोर्ड फैट इन इट्स टेल। और उसके अंदर क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टिलिया है कि जिसके अंदर 4 चेम्बर यानी 4 चेम्बर्ड हार्ट रहता है, बाकी रेप्टाइल के अंदर 3.5 चेम्बर हार्ट रहता है, एंड that stored the fat in its tail। ये जो रेप्टाइल्स जो रहते हैं उनके टेल के अंदर क्या रहता है, उनका फैट स्टोरेज बॉडी रहती है। तो ऐसे ये रेप्टाइल्स नाम के एनिमल्स आ जाते हैं, दे आर इंक्लूडेड अंडर क्लास रेप्टिलिया। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास आता है, द नेम ऑफ दैट क्लास दैट इज कॉल्ड एज एव्स। ये सबसे लास्ट में जो आता है, जिसमें birds included रहते हैं, the birds are included there, and aves are animals in which the forelimbs बोले तो जो front legs रहते हैं, सामने के जो पैर रहते हैं, they are modified into wings। वो wings के अंदर क्या किए जाते हैं, modified किए जाते हैं। And these are warm-blooded animals, ये warm-blooded animals हैं। warm-blooded animals बोले तो which regulate to their body temperature, then whose body temperature does not vary according to the temperature of atmosphere। यानी एटमॉस्फेयर का भी अगर टेम्परेचर बदल गया तो ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को नहीं बदल देते हैं, वो मेंटेन करवा लेते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करवा लेते हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज वार्म ब्लडेड, उनको वार्म ब्लडेड ऐसे बोला जाता है। देन देयर एक्सोस्केलेटन इज मेड ऑफ फेदर्स, उनका जो एक्सोस्केलेटन रहता है वो फेदर से मेडअप रहता है। देन फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स आर अटैच्ड टू द कील ऑफ स्टर्नम, उनके जो फ्लाइट मसल्स रहते हैं बर्ड के, वो अटैच्ड रहते हैं, किसको अटैच रहते हैं, कील ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम बोले तो चेस्ट बोन रहता है। ठीक है। देन अपर एंड लोअर जॉस आर मॉडिफाइड इनटू बीक, उनके जो अपर जॉस रहते हैं और लोअर जॉस रहते हैं वो किसमें मॉडिफाइड किए जाते हैं, बीक के अंदर मॉडिफाइड किए जाते हैं। देन सायरिंग्स इज साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन बर्ड्स, ये जो सायरिंग्स रहता है वो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन रहता है। देन एलिमेंटरी कैनल हैज क्रॉप एंड गिजार्ड, एलिमेंटरी कैनल के अंदर क्रॉप रहता है और गिजार्ड रहता है, और उनका जो हार्ट रहता है दैट इज ऑफ 4 चेम्बर्ड, इसमें क्लियर कट 2 एट्रिया रहते हैं और 2 वेंट्रिकल्स रहते हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इनमें बोन मैरो एब्सेंट रहता है इन बोन्स ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स के जो बोन्स रहते हैं उनमें बोन मैरो एब्सेंट रहता है,
एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज फाउंड, उनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट रहता है, एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, और फर्टिलाइजेशन जो रहता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन रहता है। तो ऐसे जो फीचर्स रहते हैं या जो कैरेक्टर्स रहते हैं, दे आर ऑफ एव्स, वो एव्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहते हैं। और एव्स में कौन से कैरेक्टर आते हैं? तो देखो, सभी जो एव्स रहते हैं दे आर ओविपैरस। ओविपैरस का मीनिंग है दे आर एग लेयर्स। देन फास्टेस्ट फ्लाई बर्ड इज अल्बाट्रॉस। अल्बाट्रॉस नाम का बर्ड रहता है। फ्लाइटलेस जो बर्ड रहता है दैट इज कॉल्ड एज कीवी, इमो एंड पेंगुइन जो रहते हैं। आर्क्योप्टेरिस इज एन एक्सटिंक्ट बर्ड। वो एक्सटिंक्ट बोले तो प्रेजेंटली अभी वो नहीं है, which is considered as a connecting link between reptile and birds, and it was only bird known to have teeth. ऐसा जो बर्ड बोलते हैं जिसके अंदर टीथ रहता है। देन स्मॉलेस्ट बर्ड इज द हमिंग बर्ड। सबसे छोटा जो बर्ड रहता है जिसको हमिंग बर्ड बोला जाता है। एंड दिस बर्ड इज ओनली बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड। हमिंग बर्ड जो रहता है वो बैकवर्डली भी फ्लाई हो सकता है। देन ईमू, कीवी एंड पेंगुइन आर द फ्लाइटलेस बर्ड। ये फ्लाइटलेस बर्ड रहता है। पेंगुइन जो बर्ड रहता है दैट पोजेसेस द फ्लिपर लाइक विंग्स। छोटे छोटे विंग्स रहते हैं उसके अंदर। एंड अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास आर ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन, पैरोट, पिजन, ये इसके अंदर सभी इंक्लूड किए जाते हैं। अब डोडो नाम का जो बर्ड है दैट इज द रिसेंटली एक्सटेंडेड बर्ड। डोडो नाम का जो बर्ड रहता है वो एक्सटिंक्ट बर्ड के अंदर पाया जाता है। तो ऐसे ये क्लास एव्स के अंदर आने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। अब सबसे लास्ट में जो क्लास आता है दैट इज ऑफ क्लास मैमेलिया। अब सबसे एडवांस्ड एनिमल्स। अब दीज एनिमल्स हैव अ हेयर, इनके बॉडी के ऊपर हेयर रहते हैं, एंड हैव मेमोरी और मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। इनमें एक तो मेमोरी ग्लैंड्स रहते हैं, दीज आर नथिंग बट द नरिशिंग ग्लैंड्स, या जिनको हम मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स ऐसे बोला जाता है। अब ये जो एनिमल्स है दीज आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये सभी वार्म ब्लडेड एनिमल्स रहते हैं whose body temperature does not vary according to the temperature of atmosphere, जिनका बॉडी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से वैरी नहीं रहता है। एंड दीज आर द ओनली एनिमल्स विच नरिश देयर यंग वंस विथ मिल्क। ऐसे जो एनिमल्स रहते हैं उनके यंग वन को मिल्क के थ्रू क्या करवाते हैं, नरिश करवाते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एज मैमल्स। अब इनके अंदर भी जो हार्ट रहता है दैट इज ऑफ 4 चेम्बर्ड। हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। देन टीथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप के टीथ रहते हैं जिसको हेटेरोडंट ऐसे बोला जाता है, एंड आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ जॉज दैट इज कॉल्ड एज थिकोडंट। जॉ के अंदर जो सॉकेट्स रहते हैं उसके अंदर टीथ क्या रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, उसको थिकोडंट ऐसे बोला जाता है। देन स्कल इज डायकोंडेलिक, उसको ऑसिपिटल कॉन्डिल्स बोलते हैं। दैट इज विथ 2 ऑसिपिटल कॉन्डिल्स।
एंड बॉडी की जो कैविटी रहती है दैट इज सीलोम इज डिवाइडेड इनटू 4 कैविटीज। ये 4 कैविटीज रहते हैं। दैट इज वन इज कॉल्ड एज pericardial cavity, then 2 pleural cavities, and next one is an abdominal cavity. से 4 कैविटी के अंदर वो डिवाइड रहता है, पेरिटोनियल, 2 प्लूरल एंड 1 एब्डोमिनल। ऐसे 4 कैविटीज इनके अंदर पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट इनका जो फर्टिलाइजेशन रहता है दैट इज ऑफ इंटरनल, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। देन मोस्ट ऑफ द जो मैमल्स हैं, मोस्ट ऑफ द मैमल्स विवीपैरस बोले तो गिव बर्थ टू इंडिविजुअल, जिसमें कांगारू आता है, रैट आता है जिसको हम ऑरिक्टोग्लैगस बोलते हैं, कैनाक्यूलस, स्क्वेरल आता है जिसको फिनम्बुलस पिनेट बोला जाता है, ह्यूमंस आ जाते हैं, होमो सैपियंस, डॉल्फिन आता है, व्हेल आता है, सील आता है, बैट्स आते हैं। ऐसे अलग अलग एनिमल्स उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। देन ब्लू व्हेल गिव बर्थ टू द बिगेस्ट बेबी। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा एनिमल रहता है, मैमल रहता है, जो बिगेस्ट बेबी को बर्थ दे देता है। देन स्पाइनी एंटर और platypus are the mammals which lay, that is oviparous, कि जो क्या रहते हैं, ओविपैरस रहते हैं। ओविपैरस बोले तो दे लेज द एग्स। स्पाइनी एंटर और प्लेटिपस को दोनों को बोला जाता है। बबून इज द लार्जेस्ट मंकी एंड सेलिवरी ग्लैंड इज एब्सेंट इन व्हेल्स एंड सी काऊ। व्हेल और सी काऊ के अंदर सेलिवरी ग्लैंड एब्सेंट रहते हैं। डॉल्फिन्स आर मोस्ट इंटेलिजेंट सेकेंड टू द मैन एंड गोरिल्लास डू नॉट ड्रिंक वाटर, और गोरिल्लास वाटर ड्रिंक नहीं कर देते हैं। देन काऊ, कैमल एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स किसे बोला जाता है कि दे called the chewing mammals, and stomach is 4 chambered and digestion of cellulose takes place। उनके अंदर cellulose का digestion हो जाता है। Then 2-horned rhino has become the extinct from India and fastest mammal, that is Actinorhynch jebutus, that is cheetah of Africa। वो फास्टेस्ट मैमल है, सबसे फास्ट स्पीड रनिंग कर देता है। तो ये हो गया, दिस इज अबाउट द क्लास मैमिलिया, और यहाँ पर पूरे किंगडम एनिमल के फीचर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द किंगडम एनिमलिया। तो यहाँ पर हमने वो जो डाइवर्सिटी नाम का जो पार्ट है, वो डाइवर्सिटी नाम को यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाता है। रिमेनिंग जो है वो जो नेक्स्ट कंपोनेंट है ये है, वो हम कमिंग पीरियड में स्टडी करते हैं। तो दिस इज कंप्लीट अप टू दिस। डाइवर्सिटी नाम का जो यूनिट है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। Anyone have doubts, questions? Anyone have doubts, question, they can ask, or otherwise raise their hand.
चैतन्य में सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, आपके उसमें ग्रुप में आ जाएगा, पीडीएफ बना रहा हूँ मैं, क्लासरूम में अपलोड हो जाएगा आज। लेक्चर में किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है जल्दी से। हेलो। ठीक है सर, ओके ओके ओके। आप लोगों का मेरे पास आ चुके हैं सर ने लेक्चर के अंदर इमेजेस मुझे सारी सेंड कर दी है।